हेलो स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। मैं यश और आज हम बात करेंगे कि 12th क्लास में हम ज्योग्राफी जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो कि आगे जाकर के डोमेन बन जाएगा जब हम सीयूटी की तैयारी करेंगे, तो इसे कैसे पढ़ें, इसे कैसे याद करें, कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत सारे कंसेप्ट्स को, बहुत सारे डेटा को, बहुत सारी डेट्स को, बहुत सारे फिगर्स एंड फैक्ट्स को हम लोग याद कर लें, कैसे हम बहुत सारे माइनिंग एरियाज़ को याद करें जिसमें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो आपकी सेकंड बुक है, कैसे हम वाटर रिसोर्सेज के बहुत सारे फैक्ट्स को याद करें, कैसे सबको कंपाइल करें, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे सिलेबस के साथ में फेमिलियर हों कि जिससे हमारा बोर्ड के अंदर सीबीएसई बोर्ड में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएँ और साथ में अगर हम बातचीत करें तो हमारे सीयूईटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो मैं यशवर्धन आज के सेशन में स्वागत करता हूँ और मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है, इसका प्रिपरेशन बताऊंगा और ये पैटर्न जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी सब्जेक्ट्स में काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एंड कुछ टॉपिक्स हैं। तो यहाँ बात करें तो अगर आप बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना कि हमारे पास ये 2 बुक्स हैं, ठीक है ना। पिछली बार प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैटर्निंग क्या है, ठीक है ना, कहाँ से पैराग्राफ आया था, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और किसी भी सिलेबस से फेमिलियर तब होंगे जब आप उसको रीड करेंगे अच्छे से, और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर पूरे होते जाएं उनके ऊपर आप राइट करते चलेंगे कि ये सब चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं। कोई भी बुक को अगर हम उसको, ये जो टाइम चल रहा है आपका, अगर मैं बात कर लूँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप याद ना करें चीज़ों को, लर्न नहीं करना, अभी केवल पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक को अगर आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आप उन सब फैक्ट एंड फिगर से फैमिलियर हो जाएंगे और फिर आपको याद करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका जो है उस चीज़ के लिए एक साइकोलॉजिकल है। जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं या पहली बार समझते हैं तो हमें बहुत टफ लगती है और दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है वो जगह, जीबी जो है उसका, है ना, जो मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका कंज्यूम होती है। लेकिन जैसे हम रिवीजन करते हैं तो जिस लेसन को हमने 3 दिन में ख़त्म किया है वही लेसन फिर 10 मिनट में रिवीजन के समय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम फैमिली हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक पैटर्न है कि शुरुआत से याद करने की कोशिश मत करो चीज़ों को, ठीक है ना। आप पढ़ें, चीज़ों को समझें, अच्छे से नोट्स बनाएं लिख करके, टीचर पढ़ाए टीचर्स के नोट्स लें, बार बार पढ़ना है आपको। बस आपको इतनी बार रीडिंग दे लेनी है कि आपको 50% बुक तो वैसे याद हो जाए। तो जितने ज़्यादा फैमिली होंगे तो उससे क्या होगा, एक तो प्रेशर कम आएगा, दूसरा अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो फैमिलियर विद द सिलेबस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, द वेटेज ऑफ द मार्क्स, किस यूनिट में कितने मार्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको लेकर के हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर हम 35 मार्क्स की बात करें, दोनों बुक्स की 17 मार्क्स है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो मैं ये कह के चल रहा हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ें तो आप 60 मार्क्स तो 70 में से दोनों बुक्स में से ले आओगे, 30-30 आराम से हंसते खेलते आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ना, ईजी टू है, क्योंकि सीयूटी एग्ज़ाम लगना है तो ये 12th का नंबर तो वैसे भी कोई वो है नहीं इतना बड़ा, जिसके सब सीयूटी के अंदर जो मार्क्स आएंगे वही जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ईजीली है टास्क, 30-30 दोनों बुक्स में से करना बहुत ईजी है और प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स मिल ही जाना है ठीक है। तो यहाँ जो है वेटेज ऑफ द मार्क्स, आप उन यूनिट्स को पहले अच्छे से याद करो जिससे कि आपको ये हो जाए दिमाग में कि हाँ, क्योंकि याद रखना कि एग्ज़ाम में हम पढ़ते तो हैं ही, साथ में एक साइकोलॉजिकल खेल भी चलता है और जो बच्चा इस साइकोलॉजिकल गेम को जीत लेता है उसके मार्क्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर ही जो है वो आपकी अच्छी खासी तैयारी को ख़राब करता है। कैसे? प्रिपरेशन को, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपने एक लेसन छोड़ा, अब आपके दिमाग में ये बार बार चल रहा है कि यार ये लेसन से क्वेश्चन ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि आपने उस सिलेबस को और उसके मार्क्स वेटेज को ढंग से नहीं ध्यान दिया। अगर आप वो ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छी सिस्टमेटिक साइंटिफिक तैयारी में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। और स्मार्ट वही होता है जो कम तैयारी में एप्रोप्रिएट साइंटिफिक तैयारी के साथ में एक साइकोलॉजिकल वे में तैयारी कर और अच्छे मार्क्स लिया है। और ये पढ़ने का मेथड आपके आगे भी काम करेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स है, हम भी आपको एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक्स ही बताएंगे। साथ में अगर हम बात करें रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है ना, मैप्स एंड एटलस है, साथ में मेरे नोट्स हैं या टीचर्स के नोट्स हैं, ठीक है ना, वो रहेगा आपके साथ में। स्टडी प्लान है, क्रिएट ए टाइम टेबल, है ना। टाइम टेबल बहुत टफ नहीं होना चाहिए, बहुत लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल जितना होगा। याद रखना कि जो चीज़ें मजबूत होती हैं वो तूफान में टूट जाती हैं और जो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती है वो तूफान में खड़ी रहती हैं। तो बहुत ही रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना, पर फ्लेक्सिबल बनाना है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने का टाइम टेबल, इसमें मैं चीज़ें पढ़ूंगा और कॉन्सेप्ट्स को समझूंगा, इजी वे में चलूंगा मैं।
एवरेज 1 से 2 बार कम से कम किताब की मैं रीड कर लूँगा अच्छे से, ठीक है ना। और कुछ यूनिट्स जिनका वेटेज ज़्यादा या मेरे मिड टर्म में आने वाली है या मेरे क्लास टेस्ट में आने वाली है, उनको मैं लर्न करता भी साथ में चलूँगा। सैटरडे संडे में से किसी एक दिन में रिवीजन का रखूँगा, और जो चीज़ें मुझे बहुत टफ लगती हैं उनको मैं समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसा करके आप टाइम टेबल बना लें। डेली स्टडी, बिल्कुल, अगर हम एक दिन आप 8 घंटे बैठ के पढ़ लिए और फिर 2 दिन तक पढ़े ही नहीं, फिर एक दिन 9 घंटे बैठ के पढ़ लिए, फिर 4 दिन पढ़े नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको रोजाना 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे डेली बैठ करके पढ़ना है ज्योग्राफी, 2 घंटे के आसपास डेली ज्योग्राफी बैठ करके पढ़ो, ठीक है ना। भाई आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाया गया है, आज मैं इसी लेसन पढ़ लेता हूँ, 2 बार इसकी रीडिंग दे लेता हूँ, दूसरा मैं इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या क्या है, तो 2 घंटे के आसपास, 1.5 से 2 घंटे में वो काम पूरा हो जाएगा। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल क्रिएट करना है जिसमें रिवीजन का मौका मिले आपको, साथ में ही आपको डेली स्टडी करनी है, रोजाना पढ़ के ही सोना है। शादी में से आ रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी में से आ रहे हो, पिकनिक में से आ रहे हो, पढ़ने की आदत नहीं छोड़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे आधा घंटा ही बैठ के पढ़ो रोजाना, चाहे एक पेज, आज की शादी में गए थे, पढ़ने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन सो रहे हो तो सोने से पहले आधा घंटा पढ़ के सो, और इसको एक टास्क की तरह ईजी ले लो, है ना। कि भाई आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें 8-9 घंटे नौकरी करनी होती है, तो हम इस पे आप भी इसको ऐसे प्रोफेशनली लें। अगर आप स्टडी को प्रोफेशनली लेंगे तो 2 काम होंगे, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दूसरा काम क्या होगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, और एग्ज़ाम टाइम में कहते हैं ना, उसको फाइटर बन के पेपर दोगे और अच्छे मार्क्स ले आओगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो डेली स्टडी करनी है और क्रिएट अ टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, ग्राफ से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लिंक थ्योरी विद द प्रैक्टिकल। अब जो फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, पूरी बुक की अगर हम बात करें 15 से 20 कंसेप्ट होंगे, तो कंसेप्ट्स को अलग कर लो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को अलग कर लो, ये इसके अंदर ये कंसेप्ट लगता है। तो कंसेप्चुअल तैयारी भी होगी और फैक्ट एंड फिगर्स की तैयारी भी होगी। और फैक्ट्स कैसे याद होंगे, बार बार पढ़ने से याद रखना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी एक बारी में पढ़ने से जो है ना, वो आर्यभट्ट या चाणक्य नहीं बनता है बच्चों, ये प्रैक्टिस होती है। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को जीना शुरू कर दिया, छोटे छोटे नोट्स बना लो, जेब में रखो। मान लो कि सफ़र कर रहे हो, जेब में से यार, ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर है, पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, निकाला, एक छोटा सा एक नोट शीट बनाया, फर्रा कहते हैं ना इसको, लेकिन उसका इससे नकल नहीं करनी है, वो फर्रा बनाया, उस फर्रे को बैठ के पढ़ने लगे, इसमें यही कॉन्सेप्ट थे यार, मैं को याद कर लेता हूँ। पुश फैक्टर पुल फैक्टर क्या होता है मैं याद कर लेता हूँ, डेंसिटी और ग्रोथ का फार्मूला क्या होता है मैं याद कर लेता हूँ। तो ऐसे पूरी की पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को ही पढ़ना है। आपको पता चल रहा है कि आप आज 300 किलोमीटर जो है वो जाने वाले हो और आप ट्रेवल करने वाले हो, तो 2 पन्नों के ऊपर छोटे छोटे फैक्ट्स लिखे और उनका रिवीजन करते हुए निकल गए। और ऐसे अगर साल में 5-6 बार कर लोगे तो वो पूरे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? या फिर ऐसा कर लो कि मैं सुबह उठते ही आधा घंटा सबसे पहले फैक्ट्स रीडिंग करूंगा, रीडिंग किया, रात को सोने से पहले कुछ फैक्ट्स और कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट और 5 फैक्ट्स याद करूंगा, हो गया काम। बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भर जाता है, ठीक है ना, गागर से सागर भर जाता है, 1-1 रुपये इकट्ठा करने से आदमी करोड़पति बन जाता है, ठीक है ना। तो बस यही तरीका है पढ़ने का भी, है ना। लिंक द थ्योरी विद द प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल है आपके 30 मार्क्स के, जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल से कनेक्ट हो सकती है उनको कनेक्ट करें। तो किसी चीज़ का हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे, आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे। आप जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, आपने देखा कि खेत होते हैं, खेत में जो लोग किसान काम करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी है। अच्छा, तो खेत में किसान क्या करता है, खेत में किसान फिशरीज कर सकता है, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हॉर्टिकल्चर है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्रैक्टिकली कनेक्ट करना अगर शुरू कर दोगे चीज़ों को तो फिर याद हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सीखना है या समझना है, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप देख लो कि जो बेसिक नीड है, हेल्थ एजुकेशन है, वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इनको कनेक्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कि भी ह्यूमन डेवलपमेंट ही होता है। आपको फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में स्कोप्स और इसके फंडामेंटल्स देखने हैं, तो इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड मैन अगर आपको समझना है तो आप खुद अपने आप को देखो कि आप गर्मी में कैसा व्यवहार करते हो, इस क्लाइमेट में, सर्दियों में आप क्या खाते पहनते हो, तो आपको वो इंटरेक्शन समझ में आएगा, ठीक है। नोट एंड समरीज, 2 चीज़ें हैं, एक तो बड़े नोट्स बनाना है जो मैं आपको बनवाई दूंगा, और एक शॉर्ट नोट्स बनवाना है जो मैं आपको बना दूंगा, और एक रिवीजन नोट्स बनाना है। 3 कैटेगरी में नोट्स को बांट लो, एक तो फुल लेंथ नोट्स बढ़िया सब कुछ समझाया हुआ, फिर एक शॉर्ट नोट्स, और फिर एक और कंप्रेस करके नोट्स। तो 3 स्टेप में स्टडी कर लेंगे तो फैक्ट्स और फिगर्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कंसेप्ट भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं छूटने वाला। और 3 बार आप
जब एग्जाम में जाओगे तो लगभग आप रिवीजन तो करोगे, साथ में आपके पास 3 नोट शीट होगी रिवीजन करने के लिए, और उससे आपकी नेक्स्ट लेवल आपकी स्टडी हो जाएगी। फिर डायग्राम एंड मैप्स की बात कर ले तो 5-5 मार्क्स के हैं, और डायग्राम एंड मैप्स से आप डायग्राम बना करके पूरे चैप्टर्स को, माइंड मैप्स बना के पूरे चैप्टर्स को आप याद कर सकते हो। ये और भी आसान है। तो मैं तो ये कहता हूं कि कंप्लीट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स। आखिरी बस आपको इनको रिवीजन करना है तो मतलब 2 से 2.5 घंटे में 2.5 आवर के अंदर आपका जो लार्ज नोट है वो कंप्लीट हो गए, 1 आवर्स के अंदर आपके जो है वो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए, 30 मिनट्स में आपके रिवीजन नोट्स कंप्लीट हो गए, और 20 मिनट में आपके माइंड मैप्स कंप्लीट हो गए तैयार। अगर इस टाइम फॉर्मेशन में रिवीजन हो जाता है, इसका मतलब तैयारी बहुत अच्छी, प्रिपरेशन बहुत ही फाइन है। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन बिल्कुल हर सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करनी है। अगर 2 लेसन कंप्लीट हुए तो 2 लेसन कंप्लीट होने के साथ ही उनके रिवीजन और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, सैम्पल पेपर्स निकालने, मॉक टेस्ट देने। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट लिखोगे उतने ही मार्क्स आएंगे, याद रखना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता इसका आंसर कैसे दें। हमें आता है टॉपिक, हमें अच्छे से उसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया, उसके फैक्ट एंड फिगर्स भी याद हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम गलती करते हैं, आंसर देते हैं, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें लिखना क्या है। तो आंसर देना भी अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। इसके लिए क्या, ये आर्ट कैसे आएगा? ये आर्ट आएगा जब आप हर दिन जो भी आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन बना लो और खुद के हाथ से लिखना शुरू करो। बोर्ड में आया कि नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर पेज, जैसे कि बात करें नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, आंसर खुद का क्वेश्चन बना लो, खुद का आंसर लिखो, और फिर उसको एनसीईआरटी से मैच कर लो या नोट से मैच कर लो। तो जितने ज़्यादा सैंपल्स पेपर दोगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, मैं तो ये कहता हूँ कि एग्जाम से पहले लगभग 20 के आसपास सैंपल पेपर फुल लेंथ निकाल लो। ठीक है ना, लगभग 10 मॉक टेस्ट या 20 मॉक टेस्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ 90+ मार्क्स है, 95+ मार्क्स है। ठीक है, ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल ये आप कर ही लोगे। रिकॉर्ड बुक्स वगैरह जो भी आपके स्कूल्स में प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे अच्छे नंबर आ जाएं। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है ना, और ये जो मार्क्स हैं ये बिल्कुल मतलब मज़ेदार मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं। मैप्स और डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी बहुत ही आसान सी चीज़ है, जो कि बहुत बढ़िया से आप ये मतलब इनसे करने से आपके नंबर जो है वो हमेशा वो ऐड ऑन होंगे। ठीक है ना, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर ब्रेक्स, बहुत ही हंसते हंसते पढ़ना है। रोजाना 2.5-3-4 घंटे पढ़ लिए बैठ करके आराम से। ठीक है ना, डेली अब आपका ट्यूशन से या हमसे आप पढ़ रहे हैं लगातार। ठीक है ना, आराम से अपने खाए कूदे खेले। ठीक है ना, ईजी रहना है ना। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, इस बात को याद रखना है। और अगर आज लेसन कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है पॉपुलेशन का, डेंसिटी का, या फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में फर्स्ट लेसन का, नेचर एंड स्कोप का, तो परेशान नहीं होना है। पूरा साल पढ़ा है, लगातार पढ़ते वो याद हो जाएगा। और फिर आपको वेटेज ऑफ मार्क्स देखना है कि कितने मार्क्स का है, मैं परेशान क्यों हो रहा हूं इसके लिए, तो चीज़ आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर ब्रेक्स, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कुल मिला करके और सीबीएसई की साइट को देखते रहो और मुझसे मिलते रहो, मुझसे पढ़ते रहो ज्योग्राफी। और अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो हमारे पास आपके लिए बोर्ड के लिए, आपके लिए बैचेस के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर पे जा कर के, जिनके पास आईफोन ऐप स्टोर पे जाएं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, या गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप करें। ठीक है ना, और अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें। ऊपर जाके जो है ऐप में जो है वो स्कूल को चूज़ करें, फिर सीबीएसई बोर्ड चूज़ करें। ठीक है ना, फिर संकल बैच चूज़ करें। संकल बैच में आपको मोइन सर जो है पॉलिटिकल साइंस, अनीता मैम जो है हिस्ट्री। ठीक है ना, एंड सर जो है आपको इकोनॉमी, और मैं जो हूँ आपको वो पढ़ाऊँगा। अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी। बाय नाउ पर क्लिक करें इस पर जाके और कोड लगाएं इस पर YSIR सर G20, Y सर G20। क्या कोड लगाना है? Y सर G20, Y सर G20। इसमें हम DPP, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टोटल रिवीजन, शॉर्ट नोट रिवीजन। ठीक है ना, कंप्लीट बुक, पहले तो हम सबसे थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको रिवीजन कराएंगे, साथ में आपको DPP देंगे, आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना, कंप्लीट पैकेज है जो आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। कोड आपको याद रखना है, Y लिखना है, फिर SIR सर G20 हुआ था सबमिट। ठीक है, और कोर्स का रेट जो है आपको पड़ेगा 488,206, मतलब
4882 में 4882 रुपये का आपको ये पड़ेगा। तो इस पैकेज को ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये तेरे आगे आपके CUT में भी काम आएगी। तो वाई सर G20 कोड लगा करके आज अपने कोर्स खुल लें और मुझसे जुड़ जाएं। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, जुड़े रहे ह्यूमैनिटीज़ 24/7 के साथ में। थैंक यू सो मच।